गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंडर में आज हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन देखेंगे और केवल उतना पोर्शन देखेंगे जितना फिजिक्स में काम आता है नीट के एग्जाम में। ठीक है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में जितना भी काम आता है उतना देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की तो कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी आप कर लीजिए। इंटरमीडिएट लेवल पे जो बच्चे मैथ लेते हैं उनका ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा वास्ट पोर्शन होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ उतना पोर्शन देखेंगे जितना आपके नीट के एग्जाम में काम आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में जो बात ऐसी है जो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। जल्दी से वीडियो बना के खत्म करेंगे भाई, बहुत समय नहीं लगाएंगे। साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। ये सारी वैल्यूज आपको पता ही है, फिर भी हम लोग फॉर्मेलिटी में इसको एक बार सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी में मतलब इसको एक बार हम आपको बता रहे हैं। तो ये हो गया आपका साइन की वो वैल्यू जो सवालों में खूब काम आती हैं, इनको तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद इसी प्रकार से कॉस की वैल्यूज को देखिए। कॉस की वैल्यूज साइन से अपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में चलती है। जैसे कि साइन 0 से शुरू होकर 90 तक ऐसे वैल्यूज हैं, तो कॉस 0 से 90 तक उल्टी ऐसी वैल्यूज होंगी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस 0 इज इक्वल टू 1, cos 30, हाँ यहाँ चलिए cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 इज इक्वल टू √3/2। समझ रहे हैं ना। अगर याद ना रहता हो तो इसका रिवर्स कर लेना। cos 0, cos 30, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। तो ये cos की वैल्यूज भी हो गई, ठीक है ना। एक बात ये हो गई पूरी साइन कॉस की वैल्यूज को लेकर। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज का कहा जाएगा। थीटा के सामने वाला लंब, ये वाला आधार, और ये जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा। यानी कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और थीटा के साथ में एक बेस होगा और बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज, छोटा वाला बेस होगा, बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज होगा। इन दोनों की बात कर रहे हैं। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, थीटा के साथ वाला ये जो होगा बेस होगा, और ये जो ऐसा होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो इस ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा का जो रूल लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सारी बातें आपको मालूम है। साथ ही साथ आपको ये भी पता रखना चाहिए कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। जितना फिजिक्स के सवालों में काम आता है उतना ही आपको बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी बताया नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। उसके बाद इसके बाद आप ये भी देख लीजिए 37 एंगल की वैल्यूज क्या होती हैं। ये देखिए ये एंगल 37 है तो ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5। अब हाँ, 37 के सामने वाला 3 और ये बेस 4 और ये 5, ये रेशियो रहता है। तो यहाँ पर अगर हमें साइन 37 लिखना हो तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे, cos 37 लिखना हो तो हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे, और अगर tan 37 लिखना होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर अभी भी बताया। इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से इस तरीके से इसको देखिए। 53 वाला जो एंगल होता है, 53 एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। देखिए 37 छोटा है, 53 बड़ा है, तो छोटे के सामने छोटा और बड़े के सामने बड़ा, ठीक है ना। यहाँ पर ये छोटा एंगल है इसलिए यहाँ सामने छोटा होगा, तो 3, 4, 5, और ये एंगल 37 से बड़ा है तो बड़े के सामने बड़ा, यानी कि यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ 5 होगा। अब यहाँ पर आप यही सब बातें बताइए। साइन 53 इज इक्वल टू
साइन 53 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज and cos 53 is equal to base upon hypotenuse and tan 53 is equal to perpendicular upon base। तो इस प्रकार से आप 37 एंगल के बारे में भी अच्छी तरह जान गए हैं, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक एक पॉइंट ये करा हुआ है और ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट ये पूरा, और ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग ये देखें कि आर्क से एंगल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सीधी रॉड है और इसको हमने ऐसे मोड़ दिया, जब इसको हमने सर्कुलर आर्क के रूप में मोड़ दिया तो ये सर्कुलर आर्क बन गया और ये इसका सेंटर बन गया। अगर ये सेंटर बन गया तो ये रेडियस बन जाएगा, ठीक है ना। रेडियस हो गया r और r की लंबाई हो गई l। तो हमें ये एंगल निकालने का तरीका सीखना है। तो आर्क सेंटर पर, हाँ ये सेंटर है, सेंटर O, ठीक है। ये सर्कुलर आर्क है यानी कि सर्कल का एक पार्ट है और ये सर्कुलर आर्क का सेंटर है O, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं एंगल थीटा निकालना चाहते हैं तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होगा। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस यानी कि L बाई R, और ये आंसर किस में आएगा, हमेशा रेडियन में आएगा। रेडियन में ये आंसर आएगा। इस फॉर्मूले से जब भी हम एंगल निकालेंगे तो एंगल किस में आएगा, रेडियन में। और रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे। ये हम लोगों ने देखिए अभी भी चौथा पॉइंट सीखा, ज़्यादा पॉइंट नहीं सिखाएंगे, मतलब जितना फिजिक्स में काम आता है उतना सिखाएंगे। चार पॉइंट सिखा दिए हैं। और अब पांचवें पॉइंट पे हम लोग ये देखेंगे कि जैसे हमने कहा कि रेडियन को हम डिग्री में कैसे लिखते हैं, तो इधर हम लिखने जा रहे हैं रेडियन और इधर हम लिखने जा रहे हैं उसकी वैल्यू डिग्री में, ठीक है ना। आइए, तो 2 पाई रेडियन कितना होता है बताइए, 360 डिग्री होता है और पाई इसका आधा हो जाएगा यानी कि 180 डिग्री, ठीक है ना। और अगर हम आपसे बात करें पाई बाई 2 की तो 180 बाई 2 कितना हो गया बताइए, 90 डिग्री, ठीक है ना। डिग्री का ये डॉट होता है ना, इसको डिग्री कहते हैं। और अगर हम बात करेंगे आपसे पाई बाई 4 की तो ये हो जाएगा 180 बाई 4, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। फिर हम बात करेंगे पाई बाई 3 की, तो पाई बाई 3 यानी कि 180 बाई 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और अब हम बात करेंगे पाई बाई 6 की यानी कि 180 बाई 6 यानी कितना हो जाएगा बताइए, 30 डिग्री। इस प्रकार से हमने ये सीख लिया कि कितने रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन मतलब 60 डिग्री, पाई रेडियन मतलब उसका आधा यानी कि 180 डिग्री, पाई बाई 2 मतलब पाई, हाँ ये पाई है, और पाई बाई 2 मतलब 180 बाई 2 मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब 180 बाई 4 मतलब 45, पाई बाई 3 मतलब 180 बाई 3 मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 6 मतलब 180 बाई 6 मतलब 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये हमने अभी 5 पॉइंट सीखे। और अब देखिए आगे चलेंगे, ये सब आप रिवाइज कर लीजिए, अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। कभी भी हमें डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, हाँ रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, तो रेडियन में जो भी वैल्यू होगी उसमें पाई बाई 180 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसमें अगर हम पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियन की वैल्यू में पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाता है, डिग्री बन जाता है। और डिग्री वैल्यू में 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, रेडियन बन जाएगा, ठीक है ना। ये एंगल का रेडियन का डिग्री में बदलना और डिग्री का रेडियन बदलने का तरीका। एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है
2 पाई रेडियन और हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 2 पाई इंटू 180 अपॉन पाई कर देंगे तो क्या बच जाएगा, रेडियन बन जाएगा। ये बन गया रेडियन। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 2 पाई रेडियन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2 पाई रेडियन मतलब 2 पाई इंटू 180 बाई पाई डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 180 बाई पाई से गुणा करेंगे तो रेडियन डिग्री में रेडियन कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, तो ये हो गया आपका डिग्री। ठीक है ना, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 इंटू 180 मतलब कितना हो गया बताइए, 360 डिग्री। इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको और देता हूं, चलिए 5/2 रेडियन, 5/2 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 5/2 में हम 180 अपॉन पाई का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा डिग्री में, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो 180/2 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है ना, इस प्रकार से हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री वाले एंगल में 180 पाई का गुणा करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक जरूरी बात थी जो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस की। आइए अब कुछ फार्मूले देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तेजी से। कुछ फार्मूले देखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे तेजी से। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो काफ़ी काम आने वाली चीज़ है वो कुछ फार्मूले हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला फार्मूला है जो आपका काफ़ी काम आएगा। और इसके अलावा जो फार्मूले और जो ज़्यादा काफ़ी काम आ सकते हैं वो देखिए, साइन 2 थीटा का फार्मूला काफ़ी काम आ सकता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा कहीं आ जाए तो आप उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखकर सवाल का सलूशन आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा कॉस 2 थीटा आ जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कभी कभी काम आएगा। ऊपर वाले दोनों फार्मूले काफ़ी ज़्यादा बार काम आएंगे और जो उसके नीचे सेकंड नंबर पे फार्मूला लिखा हुआ है वो कभी कभार आपके काम आएगा। ठीक है ना, उसके अलावा कॉस 2 थीटा के और फार्मूले भी होते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये जो फार्मूले हैं वो आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति में काम आएंगे। तो इन फार्मूलों में जो सबसे ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है वो ये है और फिर ये वाला और ये वाला, ये फार्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फिजिक्स के सवालों को सॉल्व करते वक्त कभी कभी बीच में काम आएंगे। आइए उसके अलावा देखते हैं कुछ और फार्मूले, जैसे कि फार्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तैयार करिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं भाई। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये तैयार करिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कभी कभी काम आएगा, बहुत ज़्यादा बार काम नहीं आएगा, लेकिन काम आ जरूर जाता है। साइन ए माइनस बी इसी प्रकार से, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस खाली बी पे माइनस साइन आ जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, तो ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी बहुत ज़्यादा बार काम नहीं आएगा, बहुत ही कम, कभी कभी वेक्टर वगैरह में काम आ जाता है। इसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी का
जो फार्मूला है वो है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी के फार्मूले में बीच में माइनस रहेगा, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जबकि कॉस ए प्लस बी के फार्मूले में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है ना, ये फॉर्मूले कम ही काम आएंगे, लेकिन एक दो जगह क्योंकि काम आ जाएंगे तो आपके देखे हुए रहेंगे, तो आप वहां पर फंसेंगे नहीं एक्चुअली। और अब आखिरी फार्मूले आपको बताने जा रहा हूं मैं साइन ए प्लस बी के बारे में, साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी के बारे में। जगह यहाँ पर नहीं है, ऊपर करना पड़ेगा। चलिए नीचे जाने दीजिए। साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये थोड़ा सा काम आएगा वेव में और थोड़ा सा काम आएगा वेक्टर में। ये हो गया साइन ए प्लस साइन बी। अब साइन ए माइनस साइन बी तैयार करते जाइए। साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू, इसमें पहले कॉस रहेगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है ना, साइन ए प्लस साइन बी में पहले साइन फिर कॉस रहेगा, साइन ए माइनस साइन बी में पहले कॉस फिर साइन रहेगा। फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल है, इनको देखते जाइए और तैयार करते जाइए। अब आप बात करते हैं कॉस ए प्लस बी की। कॉस ए प्लस कॉस बी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। और अगर हम बात करें कॉस ए माइनस कॉस बी की तो माइनस साइन के साथ माइनस साइन माइनस लगाएंगे और फिर दोनों साइन के रहेंगे। साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, इन दोनों को तैयार करिए। कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और कॉस ए माइनस कॉस बी कभी आ जाए तो लिखेंगे -2 साइन, हाँ कॉस ए प्लस कॉस बी में दोनों कॉस रहेंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी में दोनों साइन रहेंगे और यहाँ पर एक माइनस लगाया जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के इतने फार्मूले हैं जितनों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको फिजिक्स में हेल्प मिलेगी। और ट्रिग्नोमेट्री में इससे और कहीं ज़्यादा फार्मूले होते हैं, लेकिन आप अगर इतने फार्मूलों को तैयार कर लेते हैं तो आपको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प रहेगी। अभी तक मैंने जो भी कराया उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से ये फार्मूला काम ज़्यादा आता है। मैं इसलिए बता, अरे क्या हो गया, चला गया। अभी तक मैंने जो कराया, अरे भाई ये क्या दिक्कत कर रहा है आज। तो अभी तक जो हुआ उसमें ये काफ़ी काम आएगा। हाँ ये वाला, ये काफ़ी काम आएगा आपके, ये वाला, ठीक है ना। और
कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी काम आएगा और ये भी काफ़ी काम आता रहेगा। ये देखिए, ये दोनों काफ़ी काम आएंगे, आप इनको आप अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, इसका स्लाइडर से मैं काम नहीं कर रहा। चलिए, मैंने आपको बता दिया है। अंत में जो मैं बताना चाह रहा था कि साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा काम आएगा और कॉस ए प्लस कॉस बी वाला फॉर्मूला भी कभी कभी काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में इतनी चीज़ें हैं, जितनी आप तैयार कर लीजिए तो आपको सवालों को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। चलिए, इतना तैयार करिए।